जयपुरिया स्कूल के वत्सल रस्तोगी ने 98.2% अंक प्राप्त कर माता पिता व जनपद का नाम किया रोशन। घर में बधाई देने वालों का लगा रहा तांता। फतेहपुर जिले के रस्तोगीगंज निवासी हरिओम ज्वेलर्स मोनू रस्तोगी के पुत्र वत्सल रस्तोगी जो सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में पढ़ाई करते हुए हाई स्कूल सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 98.2% अंक प्राप्त कर अपने माता पिता व जिले का नाम रोशन किया है। वत्सल की रुचि किताबों में नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को समझने में ज्यादा रहती थी। उन्होंने बताया कि जिस तरह मेरे स्कूल के टीचर व माता पिता ने मेरी पढ़ाई के प्रति मुझे गाइड किया वह पूरा का पूरा श्री माता पिता व स्कूल स्टाफ को दिया है। वत्सल रस्तोगी का आगे का सपना एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का है। वहीं बेटे की इस बड़ी सफलता को देखते हुए पिता मोनू रस्तोगी ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि बिना कोई ट्यूशन कोचिंग के बेटे ने ये सफलता हासिल की है। उन्हें गर्व है क्योंकि उसकी खुद की मेहनत का रोल रहा है। वहीं वत्सल की मम्मी निवेदिता रस्तोगी ने बेटे के खुद की मेहनत और बड़े भाई की गाइडलाइन को क्रेडिट दिया है। साथ ही वत्सल रस्तोगी की सफलता से खुश होकर पारिवारिक जनों ने टीका करते हुए मुंह मीठा कराया और माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर पहुंचे फतेहपुर चौक हनुमान मंदिर के संरक्षक सत्य भगवान व वरिष्ठ समाजसेवी ने मोती की माला व अंग वस्त्र पहनाया। वहीं वत्सल रस्तोगी को घर में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। फतेहपुर से धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। ने हाई स्कूल के एग्जाम में आपने टॉप किया है, किस तरह से आपने टॉप करके आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं और इसमें किसका योगदान रहा है इस टॉपर बनने में? मैंने सही बताऊं तो पढ़ने पे मतलब किताबों में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने हमेशा से कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास किया है और उसी कॉन्सेप्ट का मैं कहूँगा नतीजा है कि मेरे टीचर्स ने मुझे इतना अच्छे से पढ़ाया, मेरे माँ बाप ने मुझे वो एटमॉस्फेयर प्रदान किया कि मैं घर पे ध्यान लगा के पढ़ पाऊँ। तो मैं अपने टीचर्स को, अपने मम्मी पापा को और कहीं ना कहीं अपनी मेहनत को भी इसका श्रेय देना चाहूँगा। कितने परसेंट मार्क्स आए हैं आपके? मेरे 98.2%। आगे क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहते हैं? मेरा एम तो आगे बिज़नेस में ही आना है, बिज़नेस को ही आगे बढ़ाना है और बाकी मैं साइड में भी और चीज़ें देखूंगा और करूंगा। मेरा मेन लक्ष्य तो हमेशा सीखते रहना है। क्या नाम है आपका? किस विद्यालय में? सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल। हाई स्कूल में टॉप किया हुआ है, कैसा लग रहा है और किस तरह से बेटे के पढ़ाई में सहयोग आप लोगों ने योगदान दिया? नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, अपने को तो बहुत गर्व लग रहा है कि बच्चे ने इतने अच्छे परसेंटेज से पास किया है और इसकी वाकई बड़ी मेहनत रही। बगैर ट्यूशन के ये शुरू से आपका पढ़ा है बच्चा, मतलब यूकेजी से एलकेजी से लेकर आज तक जो बगैर ट्यूटर के ही रहा है और अपनी सेल्फ स्टडी पे इस पर ध्यान दिया है। और जो पेरेंट्स का जो रोल था वो तो सिर्फ जो ऊपरी रोल था, बाकी सारी मेहनत इसी की अपनी सोच। आप लोग एक बिजनेसमैन फैमिली से आते हैं, आप लोग कितना समय बच्चे को दे पाते थे? या स्टडी भी क्या उसका फोकस रहता था आप लोगों का उसके प्रति? स्टडी के लिए देखिए मेरे पास तो समय का अभाव रहता था, मगर मदर इनकी देखती थी, इसको हर समय पे इसको बताती थी, समझाती थी और जैसे स्कूल के जो टाइमिंग वगैरह उसके लिए इनका पूरा शेड्यूल इनका मदर ही इनकी देखती थी। किस स्कूल में बेटा पढ़ रहा था? वही सेठ जयपुरिया। क्या नाम है आपका? मोनू रस्तोगी। निभाते हुए बेटे को आज 98.2% के साथ यहाँ खड़ा किया है। बेटे को क्या कहेंगे इस पर, किस तरह से मेहनत आपने किया? इसमें मैं बाकी जैसे सारी मम्मियाँ अपने बच्चों के लिए करती हैं, मैंने वैसे ही किया है। कुछ अलग से मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं कहूँ कि इसका क्रेडिट मुझको मिलना चाहिए। इसका पूरा क्रेडिट इसकी मेहनत को और इसके टीचर्स को जाता है, जिन्होंने कि इसको इतना अच्छा स्कूल में एटमॉस्फेयर दिया कि कभी भी हमको ये महसूस नहीं हुआ कि हमें इसको कोई बाहरी जो है ट्यूशन की या किसी चीज़ को और प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। तो इसके लिए बेसिकली बाकी जो मम्मी पापा जैसा माहौल प्रदान करते हैं घर में, वो हमने बस करने की कोशिश की थी कि कभी इसको ये ना लगे कि हमको ये चीज़ का ज़रूरत है, हमको ये पढ़ाई के लिए ऐसा चाहिए, तो ये नहीं मिल रहा। लेकिन बाकी सारा क्रेडिट जो है वो इसको और इसके टीचर्स को जाता है, जिन्होंने इसको इतना अच्छा माहौल प्रदान किया कि कभी भी इसको कहीं बाहरी मदद की ज़रूरत की नहीं पड़ी। जिस प्रकार आप एक हाउस वाइफ हैं और बेटा टॉप किया हुआ, तो कितने घंटे पढ़ाई करता था बेटा? ये पढ़ाई 5 से 6 घंटे, बाकी अपना रेगुलर स्टडीज़ रहती थी। जैसा कि बेटे ने बताया कि कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे इसका जोर रहता था, तो मैंने शुरू से इसको बस यही कोशिश की। मैंने कभी इसको ये नहीं सिखाया कि हमें मार्क्स के पीछे भागना है। मैंने इसको हमेशा ये सिखाया कि अगर आपके कहीं मार्क्स कट हो रहे हैं
तो आप ये मत पूछो टीचर से कि आपने मेरा नंबर क्यों काटा, आप उनसे ये पूछो कि मेरी गलती क्या थी, कैसे मैं उसको सुधार सकता हूँ। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपका है तो आप आगे कहीं भी रुक नहीं सकते। कैसा महसूस हो रहा है आज? आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और बाकी इसका जो मार्गदर्शन किया है वो इसके बड़े भाई ने किया है, जो बाहर पढ़ रहा है अभी। क्या नाम है आपका? निवेदिता रस्तोगी।